नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जो न केवल भारत के संविधान के निर्माता हैं, बल्कि एक समाज सुधारक और दलित समुदाय के मुक्ति के प्रेरणा स्रोत भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन में ऐसे कई मोड़ आए जब लगा कि शायद उनका संघर्ष अधूरा रह जाएगा? जी हाँ, यह कहानी केवल सफलता की नहीं, बल्कि ऐसे रहस्यमयी और संघर्षमय लम्हों की है जो आपको चौंका देंगी। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन की इस अद्भुत कहानी को। बचपन और शिक्षा। 14 अप्रैल 1891, एक ऐसा दिन जब मध्य प्रदेश के महू शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम भीमराव रखा गया, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह बच्चा आगे चलकर इतिहास रचेगा। महार जाति में जन्मे भीमराव का जीवन आसान नहीं था। समाज उन्हें अछूत मानता था। सोचिए, एक मासूम बच्चा जो स्कूल में बाकी बच्चों के साथ बैठने तक का अधिकार नहीं रखता था, वह कैसे पढ़ाई करेगा? लेकिन यहाँ कहानी में मोड़ आता है। भीमराव के पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए समाज की हर बाधा को पार किया। एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लेना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद भीमराव ने वह किया जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। पर क्या वहां तक पहुंचना आसान था? बिल्कुल नहीं। विदेश जाने के लिए उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं, जब इंसान के इरादे मजबूत हों तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा के लिए धन जुटाने के लिए एक रहस्यमय रास्ता अपनाया। उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे एक यात्री जो एक अज्ञात यात्रा पर निकलता है, बिना किसी निश्चित दिशा के। उनका संघर्ष और संघर्षशीलता एक गहरे अंधेरे में चमकते सितारे की तरह थी। यह शुरुआत उनके मित्रों और समर्थकों से होती है जो अंधेरे में एक धीमी रोशनी की तरह थे। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों और उन गुमनाम व्यक्तियों से मदद प्राप्त की जिन्होंने अंबेडकर के सपनों की राह पर चलने का संकल्प लिया। उनकी मदद के बिना यह यात्रा शायद कभी संभव नहीं होती। फिर जैसे एक गुप्त दरवाजा खुलता है, राजा साहब का हाथ बढ़ता है। ये शाही परिवार जो शायद कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी मदद का पता चले, उन्होंने अंबेडकर को मौन मदद प्रदान की, जो उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में एक रहस्य थी। और अंत में डॉक्टर अंबेडकर की अपनी निष्ठा, एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक रहस्यमय योद्धा की तरह उन्होंने अपने संसाधन जुटाए। हर कदम, हर प्रयास एक छाया की तरह था जो उन्हें अंततः अपने लक्ष्य तक ले गया, यानी कि कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर। उन्होंने वहां जाकर एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की और इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उच्च शिक्षा पूरी की। लेकिन इन सफलताओं के पीछे कितनी रातों की मेहनत और संघर्ष छिपा था, यह केवल वही जानते थे। सामाजिक संघर्ष। विदेश से लौटने के बाद भीमराव ने जो देखा वह दिल दहला देने वाला था। दलित समाज अब भी भेदभाव का शिकार था। पर क्या वे चुप बैठे? नहीं। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। यह संगठन दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई के लिए था। लेकिन असली चुनौती तब आई जब उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। आपको बता दूं कि महाड़ सत्याग्रह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली आंदोलन था, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में महाड़, महाराष्ट्र में शुरू किया था। इसका उद्देश्य दलितों को समाज में समान अधिकार दिलाना और हिंदू धर्म के तहत उनके लिए बंधन मुक्ति हासिल करना था। यह सत्याग्रह महाड़ के चवदार तालाब से जुड़ा हुआ था, जहां पर केवल ऊंची जातियों के लोग पानी पी सकते थे, जबकि छोटी जाति को इस एरिया में ही आने की मनाही थी। यह न सिर्फ एक धार्मिक और सामाजिक मुद्दा था, बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संघर्ष भी था, जिसमें अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें केवल पानी के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी गई। यह केवल पानी नहीं था, यह सम्मान की लड़ाई थी। क्या उन्हें सफलता मिली? हाँ, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। समाज के विरोध और अपमान को झेलते हुए उन्होंने यह लड़ाई जीती। राजनीति और संविधान निर्माण। जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल था, हमारा संविधान कैसा होगा? इस सवाल का जवाब देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को
संविधान सभा में प्रमुख भूमिका निभानी पड़ी। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने जीवन भर भेदभाव सहा, वही पूरे देश के लिए ऐसा संविधान बना रहा था जो सभी को समान अधिकार देता। उनकी इस मेहनत का नतीजा था एक ऐसा संविधान जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। लेकिन इस यात्रा के दौरान उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत बाधाओं का सामना करना पड़ा। जैसे कि भारत में जातिवाद की गहरी जड़ें जमी हुई थीं और अंबेडकर के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य उच्च जातियों से थे, जो डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्तावों जैसे कि अछूतों के लिए आरक्षित सीटों का विरोध करते थे। यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक था। अंबेडकर ने अपनी पूरी कोशिश की कि दलितों को समान अधिकार मिले, लेकिन समाज में व्याप्त असमानता ने उन्हें हमेशा चुनौती दी। व्याप्त असमानता का मतलब है कि शिक्षा, रोजगार, न्याय, अवसर, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति में असमानता या भेदभाव का होना। यही नहीं, संविधान निर्माण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा यह महसूस हुआ कि उन्हें अपनी भूमिका को लेकर अविश्वास का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कुछ समय तक संविधान सभा में ज्यादा प्रभावी भूमिका नहीं दी गई थी और उनके विचारों को कई बार नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस पार्टी, जो उस समय सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, डॉक्टर अंबेडकर के कुछ प्रस्तावों से सहमत नहीं थी। विशेष रूप से उनके समाज में सुधारों और दलितों के लिए आरक्षण के विचारों का कांग्रेस के कुछ नेताओं ने विरोध किया। और यही नहीं, भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं मौजूद थीं, जिसको लेकर डॉक्टर अंबेडकर को यह संतुलन बैठाने में कठिनाई हुई, क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख और अन्य धार्मिक समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। इन सभी बाधाओं के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक इगैलिटेरियन, धर्मनिरपेक्ष और न्यायपूर्ण ढांचे में ढाला। डॉक्टर अंबेडकर का यह संघर्ष भारतीय समाज में बदलाव लाने और समानता की दिशा में एक अमूल्य योगदान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस काम के दौरान उन्होंने अपनी सेहत तक गंवा दी थी? बौद्ध धर्म की ओर डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा फैसला तब आया जब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 का वह दिन यादगार था जब उन्होंने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की इनिशिएशन ली। लेकिन क्या यह केवल धर्म परिवर्तन था? नहीं, यह उनके द्वारा जातिवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन में ही महसूस किया था कि हिंदू धर्म में उनके साथ जातिवाद के आधार पर भेदभाव किया जाता था। शिक्षा प्राप्त करते समय भी उन्हें अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा और उनके कई संघर्ष इसी सामाजिक असमानता के खिलाफ थे। उनके लिए हिंदू धर्म में सुधार की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि जातिवाद इसकी नींव में था। इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। मृत्यु और विरासत। डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन का सफर बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे थे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। 6 दिसंबर 1956 वह दिन था जब डॉक्टर अंबेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी मृत्यु ने उनके विचारों को और मजबूत किया। उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके विचार आज भी प्रेरणा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल एक कहानी नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। उनके संघर्ष और सफलता से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।